नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दर्शकों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं इसको आप हमारे पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर। टॉपिक है कि जो आजकल आप सभी जानते हैं कि इंश्योरेंस सभी लोग लेते हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो या टर्म इंश्योरेंस हो। साथ ही साथ हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि वाहन इंश्योरेंस क्यों है ज़रूरी। हम इन सारी चीज़ों को आज आपको बताएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो पहले बात करते हैं दर्शकों कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है और इसे लेना क्यों ज़रूरी होता है। दर्शकों, आजकल आप सभी लोग टीवी में भी देख रहे होंगे कि बहुत सी कंपनियां ऐड देती हैं कि 400 रुपये 500 रुपये में टर्म इंश्योरेंस आप कराइए और इसमें आपको 1 करोड़ का 2 करोड़ का इस तरह से ऐड आप लोग देख रहे होंगे कि आपको लाइफ कवर मिलेगा। तो टर्म इंश्योरेंस दर्शकों होता ये है कि आप कम प्रीमियम पर हाई रिस्क की जो है पॉलिसी आप ले सकते हैं, जैसा कि आप लोग ऐड में भी देखते हैं। लेकिन टर्म इंश्योरेंस जो है वो सही एज पर अगर आप लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिट ज़्यादा है। अब टर्म इंश्योरेंस लेना ज़रूरी क्यों है आपके लिए? देखिए दर्शकों, आज का जो हम लोग की जीवन शैली है वो उस शैली के हिसाब से लोग जो है कई बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं और इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों के साथ अक्सर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, जिससे कि लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए ही टर्म इंश्योरेंस बना हुआ है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने टर्म इंश्योरेंस लिया है और उसकी किसी बीमारी से या किसी दुर्घटना में इस तरह से मृत्यु हो जाती है, तो वो जो टर्म इंश्योरेंस का पैसा होता है वो आपके परिवार को पूरा मिल जाता है। ऐसी स्थिति में जो आपका परिवार है वो सुरक्षित हो जाता है, उसका भविष्य सुरक्षित हो जाता है। और टर्म इंश्योरेंस में यदि कोई व्यक्ति सुसाइड भी कर लेता है तो उसको भी इसमें कवर किया जाता है। लेकिन इसके लिए जो पॉलिसी आपने ली है वो 1 साल पुरानी होनी चाहिए, यानी कि उसका एक साल पुरानी पॉलिसी होनी चाहिए। उसका कम से कम 2 प्रीमियम चला गया हो कंपनी को, तभी वो कवर होता है। बाकी जो अन्य चीज़ें हैं, जैसे कि बीमारी से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें वो कवर, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी पॉलिसी 1 साल पुरानी हो। या दुर्घटना में किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें भी ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, यानी कि यदि बीमारी या दुर्घटना की स्थिति पैदा होती है तो जो टर्म इंश्योरेंस आपने लिया है उसका जो भी पैसा है, जितने का भी आपने लिया है, वो सारा पैसा जो है आपके परिवार को मिल जाता है। इससे उनकी जो ज़िंदगी है, जो आपके पीछे जो परिवार आपका बचा हुआ है, उसकी लाइफ सिक्योर हो जाती है। तो ये है टर्म इंश्योरेंस और इसको लेना बेहद ज़रूरी है। अब दर्शकों, मैं बात करता हूँ कि इंश्योरेंस कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक वाहन का इंश्योरेंस भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अब वाहन का इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी है? तो दर्शकों, मान लीजिए कि आपके पास कोई वाहन है, चाहे वो 2 पहिया हो चाहे वो 4 पहिया हो। आपके वाहन का इंश्योरेंस ख़त्म हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया या आपने लापरवाही बरती और दोबारा उसका इंश्योरेंस नहीं करवाया। ऐसी स्थिति में चेकिंग अगर होती है, मान लीजिए कि आपके पास इंश्योरेंस नहीं निकलता है, तो आप उसका जो भी इंश्योरेंस में जुर्माना है वो दे के आप बच तो सकते हैं, लेकिन इससे और भी क्या गंभीर दिक्कतें पैदा होंगी वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप वाहन से जा रहे हैं और अनजाने में कोई दुर्घटना हो जाती है और किसी की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब भी वो व्यक्ति क्लेम पिटीशन दाखिल करेगा, यानी प्रतिकर याचिका दाखिल करेगा, तो वहाँ सबसे पहले ये देखा जाता है कि जिस गाड़ी से दुर्घटना कारित हुई है उस गाड़ी का इंश्योरेंस था कि नहीं था। अब यदि मान लीजिए कि जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई है उसका इंश्योरेंस नहीं है, ऐसी स्थिति में जब क्लेम का जो धनराशि होगी, यानी कि जो क्लेम की धनराशि जो मृतक व्यक्ति को या उसके परिवार वालों को दी जाएगी, तो वो धनराशि उस गाड़ी मालिक को देनी पड़ेगी जिसके नाम पे वो गाड़ी रजिस्टर है। तो वो धनराशि कुछ भी हो सकती है, यानी कि वो न्यायालय के ऊपर है कि वो कितनी धनराशि अवार्ड करता है। और दूसरी चीज़ ये है दर्शकों की, जो वाहन इंश्योरेंस होता है उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है उसमें जो ड्राइवर होता है उसकी भी लाइफ कवर होती है। तकरीबन 15 लाख का इंश्योरेंस उसका भी होता है जो गाड़ी चलाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति
गाड़ी चला रहा है और दुर्घटनावश उस ड्राइवर की डेथ हो जाती है, तो अगर आपने इंश्योरेंस में इसको ले रखा है पर्सनल कवर, तो वो 15 लाख रुपए आपके परिवार को मिल जाएगा। तो दर्शकों ध्यान रखिए कि लाइफ इंश्योरेंस हो या टर्म इंश्योरेंस हो, ये सारी चीज़ें तो लोग ले लेते हैं, लेकिन वाहन इंश्योरेंस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिससे ये सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। तो वाहन इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है और आपकी एक समझदारी कई लोगों की ज़िंदगी को बचा सकती है और आपकी एक गलती कई लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और जब भी वाहन का इंश्योरेंस ख़त्म हो आप इंश्योरेंस ज़रूर कराएं, चाहे भले वो थर्ड पार्टी कराएं। थर्ड पार्टी में भी फ़ायदा ये है, यदि आपकी गाड़ी से किसी की मृत्यु हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल होगी क्लेम देने की। लेकिन यदि आपकी गाड़ी का कोई भी इंश्योरेंस नहीं है तो आपको ही उस मृतक व्यक्ति के परिवार को क्लेम देना पड़ेगा। जितना भी क्लेम कोर्ट अवार्ड करेगी वो सारा पैसा आपको ही देना पड़ेगा, चाहे जिस स्थिति में हो आपको वो पैसा चुकाना पड़ेगा। दर्शकों, आज का जो हमारा ये टॉपिक था, जो प्रोग्राम था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इस तरह की जानकारी अपने चैनल पर आप लोगों को देते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।